दीदी, बहुत ही सुंदर प्रार्थना है भगवान के चरणों में हमारी। ये गहरी प्रार्थना की हमारी ये प्रार्थना स्वीकार हो, हमें ऐसा आशीर्वाद मिले कि हम इस प्रार्थना में खरे उतरे। ये हम लोग देवशास्त्र खंड 3 से पाठ विचार कर रहे हैं काफी समय से। तो कल सुदेश दीदी ने चैप्टर 15 पढ़ा था। नहीं नहीं 14। आज आपने ये वाला पढ़ा था ना दीदी, क्या नाम है ये धन अनुराग वाला? नहीं नहीं, दूसरा पढ़ा था संतान अनुराग वाला। आज 15 यार। आज धन अनुराग का चलेगा। हाँ जी। आज ठीक है, ठीक है। शुभ हो। और मुझे गलती लगी, हमने 14 अध्याय तक कर लिया था। ये था 14 अध्याय। एक सेकंड। कल मैं एक्चुअली मैंने ध्यान से सुन भी नहीं पाई। कल था मनुष्य आत्मा की गठन में संतान संबंधी सुख अनुराग, यही था दीदी। हाँ जी। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा, आपकी धीरे आ रही थोड़ी। ठीक है। आज 15वां अध्याय चलेगा, मनुष्य आत्मा की गठन में धन संपत्ति सुख अनुराग। तो इसका तो टॉपिक से ही पता चलता है कि धन में तो हम कितने ही लोग फंसे हुए हैं। वाकई धन की गुलामी हमें कहाँ से कहाँ ले जाती है कि आज देखा जाए तो 90% लोग धन के पीछे ही पागल है, पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक दिया है गुरुजी ने यहाँ पे लिख के, तो इसके लिए तो कोई मतलब कुछ कहना ही नहीं है बाकी। कि और चीजों के प्रति फिर भी है कि भाई थोड़ा सा बच्चों से निकल आएगा, लेकिन धन के पीछे हर इंसान बुरी तरह परेशान है। तो ये प्रश्न है, आत्मा में धन संपत्ति सुख अनुराग से क्या अभिप्राय है? एक बार मैं प्रश्न फिर से पढ़ूंगी। आत्मा में धन संपत्ति सुख अनुराग से क्या अभिप्राय है? कि हमारी आत्मा में जो धन का सुख अनुराग है उससे क्या अभिप्राय है? जब किसी मनुष्य में धन व किसी पदार्थ के प्रति अनुराग की उत्पत्ति हो जाती है, तब उसके इस अनुराग को धन संपत्ति सुख अनुराग कहते हैं। अनुराग का मतलब तो हम सभी को यहाँ मालूम ही है कि जो पूरी तरह से उसके पीछे ही पागल हो जाए, अनुरागी हो जाए, तो वो है अनुराग। के धन के पीछे अनुरागी हो गया, तो वो है धन संपत्ति सुख अनुराग। छोटी उम्र से ही जब मनुष्य के किसी बच्चे को यह ज्ञान हो जाता है कि वह जिस जिस स्वाददार वस्तु के खाने का अनुराग रखता है, वह वस्तु पैसों के द्वारा मोल ली जा सकती है। ये तो श्रीमान जी ने पढ़ दिया था शायद। नहीं ये जो ये बाकी लोग हैं, ये वाला चैप्टर पढ़ा हुआ लग रहा है मेरे को, तो ऐसा लग रहा है कि मैंने सुना है। सुनो सुनो, हम रिपीट कर रहे हैं ना इसको। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मुझे लग रहा है दोबारा भी पढ़ा गया है शायद ये। नहीं, पता नहीं, फिर पूछ लो श्रीमान अभी जी से। अभी मैंने मेरे को लगता है श्रीमान जी ने पढ़ा, ये तो मेरे को ध्यान सुना हुआ लग रहा है ये चैप्टर तो बहुत ज्यादा। मेरे ये ये चलो लाइन तो मेरे धनुराग तो जितनी बार पढ़ लो उतनी बार ठीक है, जाता कहाँ है। चलिए कोई बात नहीं, फिर मैं पढ़ देती हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा ही लग रहा है, मैंने 2-3 दिन पहले ही सुना है। हाँ ये तो है, धन अनुराग जितनी बार पढ़े उतनी बार, कि ये कहीं ना कहीं अंदर गहरे में छिपा रहता है। इसका एक उदाहरण में मेरे को और कुछ तो नहीं, अपने पे ही ज्यादा समझ आता है कि जैसे मैंने अभी सोचा कि भाई मैं स्कूल में पढ़ाती थी, टीचिंग करती थी, तो वहां सैलरी मिलती थी।
तो जब मेरी तबीयत खराब हुई तो मैंने अपने मन में एक ठान लिया कि नहीं, अब मैंने अपना जीवन जो है बिना किसी पैसे के ही काम करना है, सेवा भाव से। लेकिन देखें कि दिमाग में बार बार आता है कि जब भी मैं जाती हूँ कि कहीं से थोड़ा बहुत क्या नाम है, अब मेरा आने जाने का ही खर्चा हो जाएगा तो वो तो देना ही चाहिए उन्हें। तो हमारे अंदर बहुत गहरे में धन जो है ना जड़े बना लेता है। तो अभी लिया नहीं है मैंने कहीं से भी स्कूल में। अभी एक ही स्कूल, दो स्कूलों में अभी मैं शुरू हुई हूँ। हाँ, तो इसके लिए भी मुझे सेवा का मौका मिला। सहकारी शक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं अपने घर के पास ही दो स्कूल में वीकली क्लास लेने जा रही हूँ इसी की। तो लेकिन अंदर मन में वो ये है कि इतनी गहरी जड़ें है कि इतना होने के बाद भी हम सोचते हैं कि अब मन में आ गया, बच्चे ने पढ़ाई कर ली है, कोई जरूरत नहीं है धन की। लेकिन फिर भी इतनी गहरी जड़ें हैं। अरे आने जाने का खर्चा तो होगा ही, अपना तो कुछ खर्चा होगा ही। तो कहीं ना कहीं की वो कोई कमी थोड़ी ना है ऐसा कि भाई कितना किराया, अगर हम कहीं जाएंगे भी तो कितना, 20 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए मान लो तो आना जाना, 40 कितना, 10 है तो 20। लेकिन धन का वाकई जितना ही पढ़े उतना ही कम है। इसको निकालना बहुत मुश्किल है। भाई मैं तो अपने पे देख रही हूँ कि बहुत मुश्किल है ये काम करना, कि इसके पीछे हम कहाँ तक खो जाते हैं। तो यहाँ पे है कि जब छोटी उम्र में बच्चे को पता चल जाता है कि ये पैसों से चीज ली जाती है, तब वह ऐसी दशा में पहुंचकर अपनी छोटी वयस से ही धन की आवश्यकता, उसके प्रति लालसा व लालच का भाव अनुभव करने लगता है। कि आप देखें किसी बच्चे को जाते जाते कोई मामा मौसी पैसे पकड़ा दे तो फौरन पकड़ लेता है, कि उसको पता है कि उन पैसों से खाने का सामान आएगा। तो तब से ही साधारणतः उसकी यह धन लालसा बढ़नी आरंभ हो जाती है और फिर धीरे धीरे वह उसका अनुरागी बन जाता है। फिर वयस के बढ़ने के साथ साथ उसे अपने नाना और सुखों की प्राप्ति के निमित्त भी उसकी ओर अधिक आवश्यकता बोध होती है। धन के भिन्न विविध प्रकार के अन्य संपत्ति के लाभ करने के लिए भी उसकी लालसा बढ़ जाती है और वह अपनी इस लालसा की उन्नति के साथ साथ धन और विविध प्रकार की अन्य संपत्ति का अनुरागी बन जाता है। कि जब धन से खरीदी हुई जमीन जायदाद है तो उसके प्रति भी लालच आ जाता है कि मुझे ज्यादा मिल जाए, है ना, कि थोड़ा सा हिस्सा मुझे और मिल जाए। तो इंसान फिर लालच में घिरा ही रहता है और वो बहुत गहरे अंदर जड़े बना लेता है। इस धन संपत्ति विषयक नीच अनुराग से क्या क्या बुराइयां पैदा होती हैं। ये जो धन संपत्ति नीच अनुराग है, नीची बोला जाएगा इसको, तो इससे तो बहुत खून खराबे होते हैं। तो क्या क्या बुराइयां पैदा होती हैं ये यहाँ पर बताया जा रहा है भगवान के द्वारा, कि क्या बुराई पैदा होगी जानेंगे हम उत्तर में। धन संपत्ति विषयक नीच अनुराग के पैदा हो जाने से जो बहुत बड़ी बुराई उत्पन्न होती है वह यह है कि धन और संपत्ति का उपार्जन करना लाखों जनों का परम लक्ष्य बन जाता है और वह सारी उम्र उन्हीं के उपार्जन करने में लगे रहते हैं। और जब तक उसका शरीर मर ना जाए, वह किसी ऐसे रोग से ग्रस्त न हो जाए जिसके कारण उनके लिए उसका कमाना असंभव हो जाए, तब तक वह इस नीच अनुराग के दास होकर उन्हीं की प्राप्ति के लिए अपनी मानसिक शारीरिक शक्तियां खर्च करते रहते हैं। फिर धीरे धीरे इस महान नीच अनुराग के दास बनकर लाखों जन अपने आत्मा को इतना कठोर बना लेते हैं कि वह इस दशा में इस सत्य के देखने व उपलब्ध करने के योग्य भी नहीं रहते कि धन संपत्ति मनुष्य की एक व दूसरी शारीरिक व आत्मिक आवश्यकता के पूर्ण करने का केवल उपाय व जरिया है, न कि उनके जीवन का लक्ष्य।
और आजकल देखें तो ज्यादातर बच्चे जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हमारे खुद के भी हैं कि वो पैकेज ही देखते हैं कि कहाँ किस कंपनी में हमें पैकेज ज्यादा मिल रहा है, चाहे वो काम कितना ही ज्यादा ले ले, कितना प्रेशर डाल दे, टारगेट बना देते हैं। तो वही है कि उनका लक्ष्य ही क्या हो गया, जीवन का लक्ष्य पैसे कमाना। आज मैं एक स्टेटस भी पढ़ रही थी और वो अच्छे जन का ही था कि भाई ऐसा नहीं है कि जीवन में अच्छे मूल्य भी थे, लेकिन धन है ही ऐसी चीज। तो उन्होंने लिखा कि भाई क्या नाम है, अगर सोना कमाना है जिंदगी में तो सोना छोड़ना होगा। अगर सोना कमाना है जिंदगी में तो सोना छोड़ना होगा, कि वही धन का ही उसमें एम था। कि अगर देखा जाए तो घूम फिर के उस थॉट में, उस विचार में आ रहा था कि पैसा कमाना है तो सोने को छोड़ना होगा। उसमें आत्मा का कोई जिक्र ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो है कि एक आत्मा जैसी चीज दिखती ही नहीं है, कि दुनिया इतनी अंधकार में है। तो उसमें हम खुद शामिल थे कि इतना अंधेरा है, आत्मा कहाँ खोई हुई है अंदर पता ही नहीं। पहले तो इसको जानने के लिए बहुत अच्छा दिल और दिमाग चाहिए, दोनों ही। अब किसी किसी का दिमाग बहुत तेज है और किसी किसी का दिल बहुत अच्छा है, तो दोनों चीजें होना इसके लिए बहुत जरूरी है कि दिल भी अच्छा हो और दिमाग भी। अगर हम दिमाग से चलेंगे तो वही है कि उसमें हम अच्छा बुरा अपना नफा नुकसान देखेंगे, और दिल से चलेंगे तो फिर इमोशनल होकर ज्यादा बह जाते हैं। उसमें भी हम लोगों को सही गलत का पता नहीं चल पाता कि हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। तो हम ऐसा कर पाए कि, और इसमें भगवान से यही बल मांगते हैं कि हम सही मार्ग पर चल पाए, हमें इतना बल दो, हिम्मत दो। इसलिए अपने इस आत्मिक अंधकार में किसी लक्ष्य और लक्ष्य की सिद्धि के निमित्त किसी उपाय में से जो मूलतः बहुत बड़ा अंतर है, उस अंतर विषयक सत्य के देखने के ही पूर्णतः योग्य हो जाते हैं। कि जो मेन लक्ष्य है ना हमारे जीवन का, तो उसको देखने के योग्य हो जाते हैं। जीवन का लक्ष्य सिर्फ पैसा और पैसा ही रह जाता है। और केवल यही नहीं, किंतु इसके विपरीत वह मिथ्या दृष्टा भी बन जाते हैं। अर्थात वह लक्ष्य को उपाय के रूप में और उपाय को लक्ष्य के रूप में देखते हैं, और इस प्रकार से मिथ्या दृष्टा बनकर मिथ्या के साथी और सहायक बन जाते हैं। और सबसे बड़ा जो दुख होता है मुझे महसूस, कि वो अंधकार में पता भी तो नहीं है कि इंसान, एक तो जैसे पता हो किसी को तो उसको तो बोला भी जाए कि भाई, और पता है या जानना नहीं चाहते, दोनों ही चीजें हैं इसमें। क्योंकि वो जो अपने सुखों को देख रहे हैं ना, कि उन्हें गलत ही नहीं लग रही कई चीजें। कि अगर हम क्या नाम है, इनकम टैक्स है या कोई और चोरी कर रहे हैं तो वो गलत है नहीं, बोल रहे हैं इसमें क्या गलत, इसमें क्या पाप है। इसमें कोई पाप ही नहीं है, ये तो कोई गलती ही नहीं है। पाप कहाँ पे है, जहाँ पे हम कहीं पूजा पाठ में हमने कमी कर दी है। तो अब इसमें यही है कि मन दुखी होता है, तरस आता है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सच्चा राह पता चले। हम हमें भगवान, ये इंसान बहुत भोला है, हम खुद उसमें हैं, तो हमें भी पता चले और सारी बाकी दुनिया को भी सही मार्ग पता चले। तो आगे प्रश्न है, इस नीच अनुराग से और क्या क्या बुराई उत्पन्न होती है। सबसे पहले ना इसके लिए नीच अनुराग लिखा धन के लिए। आप आम आदमी को कह के देखो कि ये धन जो कमा रहे हो ये नीच अनुराग है, कि सारा दिन पागल हो रहे हैं, खाने का होश नहीं, पीने का होश नहीं। तो उसमें भी पूरा इंसान पूरा दिन लगा हुआ है और उसको कह भी नहीं सकते। कहेंगे खाएंगे कहाँ से, है हमारी चीजें कहाँ से आएंगी, अरे खाएंगे कितना खाना है, दो रोटी खानी है, लेकिन नहीं। और समान सुख सुविधा वो भी पूरी हो सकती हैं, लेकिन जोड़ना कहाँ है, जोड़ने के लिए भी तो चाहिए कि हमें अंदर सामान रखना भी तो है। तो वो कहाँ से पूरा होगा। तो इस नीच अनुराग से नाना प्रकार के अपहरण व पाप कर्मों की उत्पत्ति होती है।
अर्थात इस नीच अनुराग के दास होकर जो लोग धन अनुराग के दास बन जाते हैं, उनके क्या क्या उनकी बुराइयां उत्पन्न होती है, ये पॉइंट से जानेंगे। नंबर 1, लाखों पुरुष और स्त्री दूसरों के धन, जेवरों, कपड़ों, बर्तनों, पशुओं, फलों और अन्य नाना पदार्थों की चोरी करते हैं। सैकड़ों लोग एक व दूसरे प्रकार के जाली कागज और नाना दस्तावेज, और कितने ही लोग एक व दूसरे प्रकार के जाली सिक्के व नोट बनाते हैं। कितने ही चिकित्सक, व्यवसायी और अन्य स्त्री पुरुष स्त्रियों का गर्भपात कराते हैं। हजारों लोग रुपए, पैसे आदि की बाजी लगाकर कई प्रकार का जुआ खेलते हैं। हजारों लोग नशेदार चीजों की दुकानें खोलते हैं। हजारों लोग पशु जगत के नाना प्रकार के जीवों की आप हत्या करके और वे करा के व औरों के द्वारा वध किए हुए जीवों की लाशों को मोल लेकर उनके अंगों व ऐसे जीवित जीवों का मांसाहार के लिए औरों को बेचते हैं। पैसे के लिए ये सारी चीजें, वो हमें दिखाई भी दे रहा है कि कितनी मिलावट, देखा जाए सब पैसे के लिए ही तो हो रही है। अभी सुनने में आ रहा है चाय पत्ती में पता नहीं क्या क्या मिला के बेचा जा रहा है। कोई बोलता है कि लोहे का बारूदा सा मिला देते हैं, लकड़ी का बारूदा, की बहुत मिलावट चाय पत्ती में आ रही है। तो सिर्फ पैसे को बनाने के लिए ही है। तो और उससे इंसान को, किसी को क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि खुद ही हम बीमार भी हो जाएं। जो किसान डाल रहा है वो खुद भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक एग्जाम्पल एक बार मैंने बताया भी था कि मैं हॉस्पिटल में थी, तो एक किसान था, उसको कैंसर था। तो मैंने ऐसे ही बात चल रही थी कि मिलावट चल रही है, कि खेतों में यूरिया डाला जा रहा है, जो खाद डालते हैं बहुत खतरनाक वाली। तो मैंने उनसे बोला कि आपको हो गया तो अब तो आप ये चीजें नहीं करेंगे। कह रहे कि जब मतलब दूसरे जो खेत में इतना अनाज पैदा हो रहा है कि वहां पे 1 क्विंटल हो रहा है और हमारे में 50 ही हो रहा है, 50 किलो, तो फिर हमें भी तो चाहिए 1 क्विंटल। जब सब बंद करेंगे तभी तो फायदा होगा, मेरे अकेले के करने से क्या होगा। तो खुद के होने के बाद भी समझ में नहीं आए चीजें, तो सबसे पहले तो हमारी ही समझ में आए। हम भी कहीं ना कहीं, हमें अपना नहीं पता है, हम दूसरों के एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ गलतियां कर रहे हो तो भगवान हमें रोशनी देना, कि हमें भी दिखाई दे कि वो गलती हम कर रहे हैं तो उससे निकले। कितने ही लोग किसी से रुपए, आगे का है ये 7 नंबर का, कितने ही लोग किसी से रुपया व कोई और वस्तु उधार लेकर फिर उसे दबा लेते हैं, अथवा उसके ना देने के निमित्त नाना प्रकार के बुरे व पाप मूलक उपाय करते हैं। अगर किसी ने उधार लिया ना, या किसी को उधार हमने सामान दिया, जब मांगने जाओ तो ऐसे लगता है वो मालिक है, हम उससे उधार लेने जा रहे हैं। अपने ही पैसे लेते हुए ऐसे बात करनी पड़ती है, भाई कब देगा। और वो ऐसे उल्टे जवाब मिलते हैं, अरे दे देंगे ना, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, कहीं लेके भाग थोड़ी जाएंगे। तो नंबर 8, हजारों जन अपनी विविध प्रकार की वस्तुओं की बिक्री के लिए तरह तरह के झूठे इश्तेहार देते हैं और ग्राहकों को अपनी वस्तु के संबंध में आकृष्ट करने के लिए जानबूझकर अपने मुंह से भी उन वस्तुओं की झूठी प्रशंसा करते हैं और नाना प्रकार की झूठी बातें बोलते हैं। हजारों लोग किसी से रिश्वत लेकर उसका कोई काम, यहाँ तक कि पूर्णतः अन्याय मूलक काम भी पूरा कर देते हैं। ये तो वकीलों का आप देखा ही होगा कि किसी ने मर्डर भी करा है ना, तो उससे रिश्वत ली और उसको छोड़ देते हैं, और किसी निर्दोष आदमी को उसकी जगह सजा दिलवा देते हैं। कितना घिनौना काम करते हैं वही। और इसमें कई बार जज भी शामिल देखे गए हैं, कि कई बार न्यूज में आता है कि उसमें जज भी शामिल होते हैं। नंबर 10, कितने ही लोग बटमारी व रहजनी करते हैं।
अर्थात रास्ते पर से गुजरते हुए किसी जन की कोई वस्तु छीन लेते हैं। हजारों लोग विविध प्रकार के मुकदमों में झूठी गवाहियां देते हैं। कितने ही लोग डकैती करते हैं, अर्थात किसी के घर व कारखाने में उसकी दुकान पर दावा करके बलपूर्वक उसका धन, उसका अन्य माल लूट लेते हैं। कितने ही लोग किसी से उजरत लेकर किसी मनुष्य का खून कर देते हैं, ये मर्डर कर देते हैं, वही सुपारी बोला जाता है उसकी भाषा में। देखें जो मूवीज वगैरह में हमने देखा होगा कि पैसा लिया खून करवाने के, मर्डर करने के। कितने ही लोग अपने आप को झूठ मूठ भविष्य ज्ञाता व वक्ता बताकर अपने विश्वासियों का धन झाड़ लेते हैं। ये तो पंडितों का काम ही है, आजकल जो बैठे हैं मौलवी पंडित, तो भाई मैं आपका ये काम करवा दूंगा, इतना पाठ होगा, इतना इतने हजार रख दो, इतने लाख रख दो। नंबर 15, कितने ही लोग अपनी बेटियों से व्यभिचार, दूषक, बुरा कर्म करा के इसी अभिप्राय के लिए उन्हें किसी के पास बेचकर धन लाभ करते हैं। ये तो अभी भी मैंने सुना हुआ है कि अभी भी चल रहा है कि बंगाल की तरफ बच्चियों को बेचा जाता है। हमारे यहाँ पे सामने ही आए थे एक रहने, तो उनके यहाँ काम करती थी एक छोटी सी बच्ची, तो वो रोती ही रहती थी। तो उसने कहा कि इसके पापा ने हमें दे दिया इसको, काम करवाते थे, ऐसा कुछ नहीं कि वो घर का काम, लेकिन वो बहुत छोटी एज की थी और उसको याद आती थी अपने घर की, तो रोती ही रहती थी वो सारा दिन। फिर शायद वो छोड़ भी आए थे, कि अच्छे लोग थे वो जो लेके आए थे, मतलब ऐसा नहीं था। अब उसके पापा को मजबूरी थी और उन्हें काम वाली चाहिए थी। तो ये काम अभी भी चल रहा है। जो पिछड़े लोग हैं, बहुत गरीब वो है, प्रदेश है, स्टेट है, वहां पे अभी भी बेचा जाता है। सैकड़ों लोग अपनी बेटियों व अपने बेटों का मूल्य लेकर उनका किसी के साथ विवाह करते हैं। कितने ही लोग अपनी विवाहित पत्नियों से भी व्यभिचार कराते हैं, अथवा इसी अभिप्राय के निमित्त यदि वह पहले से व्यभिचार करती हो और वह धन उनके पास आता है, व उनके किसी के पास व्यभिचारी बनने में यदि किसी संपत्ति के मिल जाने की आशा हो, तो भी वह उन्हें व्यभिचारी बनने देते हैं। पैसे के लिए कितने गिर जाते हैं लोग कि अपने पत्नी को भी काम में लगा देते हैं कि चलो भाई धन आएगा। कितने ही लोग किसी से धन लेकर अपनी पत्नियों को बेच देते हैं। ये तो है ही कि पहले तो फंसा लेते हैं उन्हें अपने जाल में, लड़कियों को, और लव मैरिज करके शादी करी और फिर दूसरे जगह चले गए, दूर कहीं स्टेट में चले गए, और वहां जाके क्या है, उस बच्ची के माँ बाप तो है नहीं, दूर नहीं है, फोन छीन लिया और फिर उसको बेच देते हैं। तो बहुत वही है कि जिसको नरक ही बोलते हैं, तो वो छाया हुआ है यहाँ पे देखा जाए, और सब पैसे के लिए। लाखों स्त्रियां खुल्लम खुल्ला बाजार में बैठकर व अपने अपने घरों में रहकर परंतु छिप कर व्यभिचार का व्यवसाय करती हैं। जहाँ पैसा ज्यादा आता है और ये काम चलता है कि लोग स्कूल में जॉब, कई जगह जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन मतलब अच्छी खासे पढ़ी लिखी लड़कियां जॉब कर रही हैं, सब कुछ सही है, लेकिन उसमें अपना प्रमोशन के लिए अच्छी पैसा और अपनी सामान चाहिए, उन्हें पहनने का शौक है, कपड़े जेवर, तो वो इसके लिए भी अपने को गिरा देती हैं। और कितने ही लोग अपने आप को देशभक्त प्रसिद्ध करके किसी भले काम के नाम से लोगों से चंदा इकट्ठा करके खुद खा जाते हैं, अथवा अपनी ओर से व अपने जैसे दो चार जनों की कमेटी बनाकर किसी महामारी, विषयक रोग व दुर्भिक्ष आदि के समय पीड़ित जनों की सहायता करने के नाम से अपील करके रुपया इकट्ठा करते हैं, और उसमें से कुछ रुपया उस अभिप्राय के लिए खर्च करके
शेष रुपए को अपनी सोसाइटी के एक व दूसरे काम के लिए रख लेते हैं। ये तो देखा ही जाता है कि वैष्णो देवी के नाम से, ऐसे किसी पीर के नाम के लिए लेके आ जाते हैं लोग कि भाई रसीद है या वो है कि काट दो, यहाँ पैसे दे दो, हम वैष्णो देवी। और फिर वहां पे कितने लोगों की वो, या सहायता के लिए कि वहां अकाल पड़ गया, वो सहायता कितनी करते हैं, वो तो उनकी ईमानदारी बताती है कि ऐसे लोग बहुत कम सहायता करते हैं, अपना पेट भरते हैं। इसमें खुद में मैंने जाना कि हमारे यहाँ पे एक कीर्तन मंडली है, कीर्तन करती हैं। तो उसमें हमारी दीदी भी जाती थी कीर्तन करने। तो वो अनाउंस करते थे कि भाई जो भी कोई गरीब लड़की की शादी हो, तो जितना भी पैसा इकट्ठा होगा, कोई बीमार होगा, वो गरीब होगा, हम उसको दे देंगे। और वो जब जानने वाले थे, तो हमने एक बार किसी की ऐसी मदद की जरूरत पड़ी कि वो बहुत बीमार थे उनके घर में और पैसे की कमी थी। तो मैंने दीदी से बोला आप जाते हो तो वो तो अनाउंस करते हैं, तो उनसे मांग लेते हैं। तो दीदी कहने लगी अंदर का पता होगा कि नहीं नहीं वो नहीं देती। मैंने कहा क्यों भाई, वो तो भरी सभा में अनाउंस करती हैं कि भाई कोई भी ले ले मैं दे दूंगी, कि भाई जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ है हम बीमारों को देते हैं, हम गरीब लड़की की शादी। तो वो मार्केट में मिल गई। मैंने बोला उनसे कि भाई आप ना मुझे पैसे दे दीजिए, वहां पे ना ऐसे गरीब है, वो मैं आपको उससे मिलवा दूंगी, आप उनका घर में भी जाके चेक कर ले कि भाई झूठ ना हो, आप चेक कर ले। तो मार्केट में थी, मेरी फ्रेंड भी थी साथ में, इंदू जी। तो कहने लगी ठीक है आप, थैंक यू जी, आपने तो बहुत भले का काम किया, आपने भाई किसी की मदद कर रहे हैं, चलो भाई वो सही जगह जाएगा पैसा। तो मैंने दीदी से मतलब बोला, मैंने कहा हाँ दीदी वो तो तैयार है देने के लिए। और उस लेडीज ने पूछा तक नहीं उसके बाद तुम्हें पैसे चाहिए क्या, एक बार भी। उनसे दीदी रोज गई और वो बोल रही, क्योंकि उन्हीं के जानकार कोई चाहिए थे, मतलब दीदी जहाँ पे उनकी बहन रहती थी साथ में, उन्हीं के रिश्तेदार थे कोई, मजबूर लोग थे बहुत ज्यादा। तो उनके घर में कोई बीमार था, कुछ ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे। और जिन्होंने, जो बोलती थी कीर्तन मंडली वाली लास्ट में कि भाई किसी को चाहिए होगा मैं दूंगी, पूरा अनाउंसमेंट करती थी माइक पे। तो जब मैंने बाजार में मांगे तो थैंक यू बोल रही थी, थैंक यू आप सेवा में लग रही हैं, आपने मुझे भी सेवा के लिए वो। और उसके बाद एक बार भी नहीं पूछा कि पैसे चाहिए क्या। तो बहुत फील हुआ कि देखो कैसा धंधा है झूठा, कि सबके सामने अनाउंस कर रहे हैं। तो उसके बाद तो वहां पे दीदी ने छोड़ भी दिया उनके कीर्तन में जाना कि भाई मतलब इतना पैसा इकट्ठा होता है, लोग 500-500 रुपए की अरदासें करवाते हैं कीर्तन मंडली में। वो सारा पैसा इकट्ठा करके वो अपने घर ले जा रही है अकेली। या तो एक है कि मान लो बांट दिया जाए, जितने लोग कीर्तन कर रहे हैं गाने वाले उनको बांट दो, सब गाने वाले फ्री में, सिर्फ बजाने वाले, जब कोई नहीं मिलता था ढोलक, पहले कोई बजाने वाला मिल गया ठीक है, जब कोई नहीं मिला तो पैसों से बजाने वाले तो आ गए, लेकिन गाने वाले फ्री में इकट्ठे करे और सारा पैसा घर। तो यही है कि भाई कितने ही लोग किसी के नाम से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं कि हम यहाँ देंगे वहां देंगे दान, और कहीं नहीं देते और अपने ही घर लेके अपना काम कर लेते हैं। हजारों लोग अपने अपने विविध प्रकार के व्यवसाय के संबंध में विविध प्रकार की ठगी के द्वारा विश्वासघाती बनकर और धन अपहरण करते हैं। हजारों लोग किसी के धन व जेवर व किसी भी अन्य वस्तु को उसने उनके पास धरोहर व अपानत में रखी हो दबा लेते हैं। कि अगर कोई रख के चला गया गलती से कि भाई मेरा सामान संभाल के रख लो, तो बस फिर उसके बाद दबा ही लेते हैं कि पता ही नहीं है या नहीं है। कितना मतलब नीच काम है। और भगवान का शुक्र है कि हम भी इन्हीं में ही शामिल होते। अगर देखा जाए आज हम सब सुन रहे हैं तो अपने को बहुत ऊंचा पा रहे हैं इन सब चीजों से, लेकिन हम भी कहीं ना कहीं, मैं अपने लिए तो मानती हूँ कि भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपकी शिक्षा ने हमें बहुत बचा लिया। कितने ही लोग जुए व सट्टे आदि का अनुचित व्यवसाय ग्रहण करते हैं। सैकड़ों लोग औरों से रुपया उधार लेकर बड़े बड़े व्यापार विषयक काम जारी करते हैं
और जिसे वह अपने किसी ऐसे व्यापार में घाटा पड़ जाने व उसमें सफलता न होने पर अदा ही नहीं करते। सैकड़ों लोग कुछ व बहुत संख्यक साझियों के साथ कोई कारखाना जारी करके आप उनके उसके प्रबंधकर्ता व परिचालक बन के अपनी बेईमानी के द्वारा उसमें इतना घाटा डाल देते हैं कि जिससे वह उनके और साजी उससे जारी रखना नहीं चाहते और वह उनसे थोड़े दामों में खरीदकर फिर अपने नाम से चलाते हैं कि पार्टनरशिप में काम तो खोल लिया लेकिन अपने पार्टनर को धोखा दे दिया और फिर जब वो बिजनेस नहीं चल पाया तो उससे पैसे ले लिए थोड़े से, वे पूरा खरीद लिया और खुद चलाया। कितने ही लोग किसी निज के नौकर होकर व किसी कारखाने व बैंक व दुकान आदि में किसी पद के मिल जाने पर विश्वासघाती बनकर एक व दूसरी तरकीब से सैकड़ों व हजारों व लाखों रुपया उड़ा देते हैं कि बहुत विश्वास पात्र बनकर। ये तो बहुत आम देखा जाता है कि भाई लोग आते हैं, ये तो एग्जाम्पल बहुत मिल जाते हैं। हमारी काम वाली एक आती थी मेड, भाई इतनी विश्वासघाती, मतलब बन के गई, वो हजारों रुपया ले गई, पता ही नहीं चला। मेरे को जब उससे पता भी चला, वो 200-400 रुपए ऐसी फ्रिज के नीचे रखे, तो मेरे को पता भी चल रहा है कि वो ले रही हैं, लेकिन जैसे पक्का नहीं था तो मैंने पूछा तो बच्चों की कसम खा ली। बताओ, बच्चे से बड़ी चीज क्या है कि मेरे बच्चे कामयाब ना हो, बच्चों की कसम। तो फिर मैंने कहा ठीक है, रोने लगी। मैंने कहा भाई हमें काम नहीं करवाना, क्योंकि थोड़ा शक हुआ तो रोने लग गई। अब जब बच्चों की खाली तो मेरा दिमाग भी घूम गया। मैंने कहा चलो बच्चों से बड़ी तो कोई चीज नहीं, करते रहो, ठीक है। मैं लेकिन अलर्ट हो गई, मैंने अपने सामान संभालना शुरू कर दिया, पैसे ध्यान से रखने शुरू कर दिए, क्योंकि मैं स्कूल जाती थी उस समय। और वो दीदी थी, दीदी का बेटा आता था, तो वो पैसे इकट्ठे करके लाया। बिजनेस में थोड़ा कलेक्शन का ऐसा ही है कि बिना गिने भी होते हैं। वो गद्दे के नीचे रखे, वो कितनी बार निकालती चली गई, पता ही नहीं चला उन्हें। जब बहुत ज्यादा, एक बार 5-10 हजार 2-3 दिन रखे, वो इतनी मोटी मोटी गड्डियां दिखाई ही नहीं दी। तब उस लड़के को हुआ, बच्चे को, दीदी के बेटे को, कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। तो पता चला कि वो लेके जा रही है। उसका नंबर भी नहीं था, मेरे को स्कूल में फोन आया उसका नंबर दो, तो आई, तब भी अपने आप को वो बच रही कि मैं तो करी नहीं, मैंने तो लिए ही नहीं, उसके अलावा कोई और आ नहीं रहा। तो वो मतलब इतना नीचे गिर जाते हैं कि देखो, बच्चों तक को भी दाव पे लगा दिया। तो पैसा ऐसी चीज है कि वो, ये मैंने बताया ना कि संतान सुख से भी ऊपर सबसे बड़ा। और अभी रेणु दीदी ने भी बताया कि कितनी बार भी पढ़ लो कम है ये तो, क्योंकि आजकल जो सबसे ज्यादा इसके पीछे ही लोग पागल हुए फिर रहे हैं कि अपना हमें पता ही नहीं, अपने शरीर का नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस पैसा आना चाहिए किसी तरीके से भी। कितने ही लोग किसी गवर्नमेंट व राज्य में नौकर होने पर उस राज्य का अथवा किसी हितकर संस्था में कोई अधिकार पाने पर उस संस्था का एक व दूसरे असद उपाय से धन अपहरण करते हैं। कितने ही लोग औरों के घर व उनकी जमीन को बलात् छीनकर आप उसके मालिक बन जाते हैं। किराए पे रहते हैं लोग, किराएदार, और अपना ही उसको मकान पे कब्जा करके खुद के मालिक बन के बैठ जाते हैं। इस तरह क्या है कि कई बार अच्छे लोगों को भी देते हुए सोचना पड़ता है कि भाई अब मेरी फ्रेंड के यहाँ एक रह रहे हैं, वो बहुत मजबूर लोग रह रहे हैं, 3-4 साल हो गए। अब उसके मन में डर चल रहा है कि कहीं वो कब्जा ही ना कर ले, और जबकि वो बहुत मजबूर हैं। तो पहले तो मैंने भी कहा कोई बात नहीं, रहने दो, नहीं करेंगे। लेकिन वकील से पूछा मैंने, तो वो कहने लगे नहीं नहीं, खाली करा लो, कब मालिक बन जाएंगे कुछ नहीं पता। तो इसमें अच्छे लोग भी बेचारे पिस जाते हैं कि भी अब क्या करें, डर इतना बैठा हुआ है कि कल को पता चला मकान ही ना छोड़े, अब किसी के अंदर का नहीं पता ना। तो कितने ही लोग छोटे छोटे बच्चों को, आगे, कितने ही लोग छोटे छोटे बच्चों को उनकी इच्छा के विरुद्ध बलात् उठा ले जाते हैं और उन्हें किसी और के पास बेच देते हैं। ये तो बहुत चलता है कि भाई बच्चों को उठा के उनसे भीख मंगवाते हैं, उनके
चलो भीख मंगवाना तो एक बात है, कभी उनके हाथ काट देते हैं, पैर काट देते हैं, ये सुना है, अखबारों में पढ़ा है। कितनी नीच हरकतें हैं कि कम से कम उनके अंग तो मत काटो। कि बिल्कुल ही इंसान को बताओ पूरी उम्र के लिए आंख निकाल दी कि भाई ज्यादा ज्यादा भीख मिलेगी। क्या नीचे गिर जाता है इंसान। मतलब सोच के भी ना रूह कांप लग उठती है कि कितना घिनौना काम कर देते हैं। कितने ही लोग एक व दूसरे उपाय से किसी राज्य को अपने अधिकार में लाने की चेष्टा करते हैं। किसी प्रदेश व देश के किसी टुकड़े को किसी और के अधिकार से छीनकर आप उसके प्रभु व राजा व राणा व नवाब व बादशाह व शासनकर्ता बन जाते हैं। कि दूसरे का राज्य छीना और उसके अधिकार करा और खुद बन के बैठ गए। वो तब राज्य चलते थे, अब घर हो गए। कि वो जिसका डंडा उसकी भैंस वाली कहावत है कि भाई अगर कोई कमजोर है तो उस पे कब्जा करा और अपना कर लिया। कितने ही लोग अपने आप को रासायनिक व कीमियागर बताकर किसी घटिया घात को चांदी व सोने की शक्ल में बदल लेने की शक्ति रखने की झूठी गप फैलाकर अपने नाना मिथ्या विश्वासियों को धोखा देकर लूटते हैं। अब ये काम नहीं होता, पहले ये मैंने खुद देखा, मैं छोटी थी तो मैंने देख सुना था कि एक आए कि भाई आपका ये साफ कर देते हैं, और वो साफ करने के चक्कर में सोना ही साफ कर गए। कि वो कोई चांदी का सेट था, सोने का था, उसको धुलवाया तो आधे से ज्यादा सोना ही निकाल के ले गए। और अब ये काम नहीं होते तो अब कौन सा चल गया है, सबको ही मालूम है। कि ऑनलाइन में बताओ कोई बचा होगा जिसका ना निकले हो पैसे। अधिकतर के पैसे सभी कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। बहुत रेयर ही इंसान बच गए होंगे कि समझदार से समझदार इंसान को भी पागल बना देते हैं। पता नहीं क्या ही करते हैं वो, किस तरह से उल्लू बनाते हैं और पूरा की पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं पैसे के लिए। ही हो रहा है ये। इसमें अभी एक बहुत हंसी वाला ही है कि मेरे को फोन कॉल आई है कि एटीएम, और देखे चांस की बात, पता नहीं क्या जैसे कनेक्शन रहता है। कि मेरे पास बहुत साल पहले की बात है कि मेरा एटीएम जो था, हमारा एटीएम ना पता नहीं क्या हो गया, बंद हुआ या क्या हुआ, तो उसके चक्कर में हमें बहुत दिन लगाने पड़े बैंक में। वो एटीएम बड़ी मुश्किल से चालू हुआ। दूसरे दिन ही सुबह कॉल आ जाती है कि आपका एटीएम बंद हो जाएगा, इसको अपडेट करवा लो, नहीं तो ये बंद। तो अब एकदम से इंसान डरा ही होता है कि इतनी मुश्किल से तो पहले ही चलाया है, इतने दिन लग गए, रोज बैंकों में धक्के खा रहे थे। तो अब मैंने उसने बोला, मैंने कहा, उसने कहा अपना एटीएम निकालो, ये नंबर दो, ये दो, मैंने सब दे दिया। ठीक है, और बहुत साल पहले है कि ओटीपी दो, मुझे ओटीपी देनी नहीं आ रही। तो मैंने कह रहे कि ओटीपी, मैंने कहा कि मेरे को नहीं आती, तो मैं अपने बेटे को उठाती हूँ, वो सो रहा है, सुबह की बात थी कि वो सो रहा है, 9-10 बज रहे थे। तो मैं उसको उठाने गई, तो वो बोल रहा मम्मी ये फ्रॉड है, रख दो। बिल्कुल डायरेक्ट बोल रहा है। मैंने कहा नहीं नहीं, हमारा एटीएम बंद हो जाएगा, दे उसको। वो भी छोटा ही था। अब मैंने उसको जबरदस्ती डांट डूट के उठा रही हूँ है। तो जब वो बोल रहा मम्मी नहीं फ्रॉड है, तो वो ओटीपी में एकदम चला जाता है लिंक, फिर दोबारा आता है, वो दोबारा भेज रहे। तो मैं उसे क्या बोल रही हूँ, चल बैंक चलते हैं। वो एक्टिवा निकालने गया नीचे, उसके साथ बैंक जा रही हूँ, फिर वो मांग रहे हैं ओटीपी। और मैं उसे कह रही हूँ देता है या नहीं देता। उससे जबरदस्ती का ले लिया, उसने भी गुस्से में दे दिया है। फिर मुझसे क्या पूछते हैं कितने पैसे हैं आपके अकाउंट में। बस वहां दिमाग मेरा थोड़ा सा अलर्ट हुआ। मैंने कहा कि मैं क्यों बताऊं कि कितने पैसे हैं भाई एटीएम में। तो अब उसको लगा कि ये लेडीज को तो ओटीपी देना नहीं आ रहा, तो थोड़े बहुत ही होंगे। तो जैसे ही बैंक गए, वहां पे बैंक भी बंद था, तो बाहर ही वो खड़े थे, तो एकदम से 5,000 रुपए निकल गए उससे। तो वो मैसेज आया बेटे के पास में, तो कहता मम्मी पैसे गायब हो गए। और इतने में ही कॉल भी आ जाता है कि आपका ना एटीएम में, उनको भी पता चल गया कि फ्रॉड हो रहा है, कि बंद कर दे आपका एटीएम। तो बेटे ने बंद करवा दिया। तो ठीक है, फिर दोबारा से उन्हीं का ही, बैंक वालों का नहीं, बैंक वालों उनका नहीं, जिन जो वो फ्रॉड कर रहे थे, मैंने उनको कॉल लगाया
और उन्होंने फोन उठा लिया। तो मैं उनसे बोल रही हूँ, भैया प्लीज आप हमारे पैसे वापस कर दो, है ये तो बहुत पाप है, आप कहाँ जाके भरोगे, इसकी तो बहुत बड़ी सजा है। तो वो मुझसे बोलते हैं कि मैम जी एक बार और ओटीपी दो, हम आपके सारे पैसे वापस करते हैं। तो एक बार और ओटीपी दे दो। तो बेटा ने फोन खींच के रख लिया, मम्मी कहाँ पागल बन गई हो, ये सारा अकाउंट खाली कर दोगे, उसके पास में आ गया बैलेंस कितना है, उन्हें दिख गया है, बेटे की फीस थी उसमें, कि ये जो आपका अकाउंट में बैलेंस है ये भी गाय जाएगा। उसने मेरे से फोन छीना। तो मैं खुद पे भी हंसी आती है कि एक थॉट भी आता है कि हम पुराने वक्त जो रोते थे तो उसको याद करके हंसी आती है कि मैं उसको कॉल कर रही हूँ, भैया हमारे पैसे वापस करो, और वो मुझे कहता है कि ओटीपी एक बार और दे दो। तो वो पैसे थोड़ी वापस करने का था, वो तो उसने बैलेंस चेक करा। तो किस तरह से मक्कारी और वो ये सब चल रहा है धंधा भाई ऑनलाइन में। तो लोगों के लाखों लाखों रुपए गए हैं, मैंने खुद से सुन के भी हैरानी होती है कि अच्छे खासे समझदार लोग, हम तो भाई बहुत समझे कि देखा जाए अभी इतने नहीं है, मतलब पढ़े लिखों में ज्यादा, जैसे सब इतनी ऊंची ऊंची पोस्ट पे अच्छे खासे तो उनके जा झक गए हैं। तो पागल बना देते हैं एकदम, जैसे ब्रेन वॉश कर देते हैं या क्या उनके माइंड में वही, मतलब एक वो होता है ना कि बिल्कुल अपने वश में कर लेना, ऐसे कर लेते हैं। तो पैसे के पीछे लोग क्या क्या कर जाते हैं। 32 नंबर का पॉइंट है यही वाला, सैकड़ों सैकड़ों लोग किसी मंत्र व यंत्र व जप व पाठ व प्रार्थना व दुआ के द्वारा किसी की कामना को पूरा करने का झूठा जाल फैलाकर अथवा अपने आप को कोई करामती साधु व सन्यासी व वैरागी व फकीर व साई आदि बताकर व झूठ मूठ किसी एक व दूसरे प्रकार के सरकारी नौकर का स्वांग भरकर औरों का धन अपहरण करते हैं। हजारों लोग, 33 नंबर का पॉइंट, हजारों लोग अपने किसी भाई व अपनी किसी बहन व अपने किसी अन्य संबंधी की संपत्ति को मार लेने के निमित्त उसके संबंध में विविध प्रकार के अन्याय मूलक कर्म अर्थात अत्याचार करते हैं। 34, हजारों लोग अपने सेवाकारी एक व दूसरे प्रकार के पशुओं को मांसाहारियों के मांस खाने के निमित्त कसाईयों और अन्य जनों को बेच देते हैं। कितने ही लोग रेशम के कीड़ों से बेकता रेशमी सूत प्राप्त करने के लिए लाखों रेशमी कीड़ों की हत्या करते हैं। कितने ही लोग नाना सुंदर रूपधारी जीवों की सुंदर खालों व उसके सुंदर परों, उनके तेल आदि की बिक्री करके धन कमाने के निमित्त ऐसे हजारों निर्दोष और निरपराधी पशुओं को निहत करते हैं। 35 नंबर का पॉइंट, हजारों लोग कई प्रकार के सेवाकारी पशुओं के संबंध में अन्यायी बनकर उनकी योग्यता से बहुत अधिक काम लेते हैं। 36, हजारों लोग नशेदार चीजें यथा भंग तंबाकू गांजा अफीम और शराब आदि की दुकान खोलकर व किसी जगह छिप छिपाकर नशेई लोगों में उनकी बिक्री करते हैं। ये शुभ हो। बस समय भी कमी बचा तो मैं ये यहाँ पे इस पेज के साथ ही समाप्त करती हूँ। 36 पॉइंट तक पढ़े हमने, और इसमें हमने जाना कि किस तरह से धन अनुराग हमें कहाँ से कहाँ नीचे गिरा देता है। तो कृपया इसमें आप भी रोशनी डाल सकते हैं, जो जन मेरे से ज्यादा विद्वान है, कोई इसके बारे में बताए। शुभ हो। धन अनुराग की घटना मैं भी सुनाती हूँ जो हमारे साथ दीदी बीती है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, एक बार दोबारा से ज्वाइन करें। वो ब्लूटूथ चल रहा था ना इसलिए कम आती है। अब आ रही है? हाँ ठीक आ रही है, थोड़ा कम। हाँ हाँ जी बताइए। हाँ, तो मैं ये घटना सुनाती हूँ आपको। कि हम वहाँ रहते थे, बेट में, सहारनपुर के पास है हमारा घर। तो हमारी शॉप हुआ करती थी, दो
दो शॉप्स थी, एक अशोक जी के पास थी और एक मेरे जेठ जी के पास थी। इधर तो हमारे घर हमारे पास खाने के लाले, क्योंकि अशोक जी का था, शराब में मस्त थे और घर में 4 बच्चे थे और कुछ अर्निंग नहीं थी, तो कैसे ना कैसे मैं ये दुकान से भी निकल गए, दुकान से भी निकाल दिया गया इनको। तो ये बड़ी गर्मी में, जुलाई में, बड़ी धूप में, वो कुछ ये वो जो पन्ना होता है ना बरसातों का, तो वो लगाकर लगाने लग गए भरी गर्मी में, क्योंकि इनको तो पता नहीं था, समझ ही नहीं थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो जैसे वो नशे के आदी बंदे को होता है। तो इधर उन्होंने हमारी दुकान में सामान भी रख लिया। तो ये नहीं देखा कि इनके भाई 4 बच्चे भी हैं, 2 ये हैं, 6, और माता जी भी हमारे साथ ही थी। तो क्या हुआ कि मैं दुखी होकर मैं यहाँ लुधियाना में कुछ काम देख कर गई। काम भी कुछ नहीं था वो, उसमें मैं अपना परिवार नहीं पाल सकती थी, मगर मैंने वो ही देखा तो ऐसे भी सोचा कि शायद हम जल्दी सेट हो जाएंगे यहाँ आकर। तो हमारे पास कोई पैसा नहीं था जब हम लुधियाना आए, तो हमने लुधियाना की सोची, तो लुधियाना आ गए हम। अब बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि घर में अपने पास तो कोई पैसा था नहीं। जो थोड़े 5-6 हजार रुपए थे वो भी उधार गई थे। और वो पैसे के अनुरागियों ने ये नहीं देखा कि ये बच्चों के साथ कहाँ जाएगी, इसको कुछ सहायता की जाए। तो उन्होंने हमारी जो दुकान थी, हाँ, हमें वो बयाना दे दिया, 50 हजार रुपया, और 3 लाख में हमारा घर रख लिया। वसीयत हमारी सास के नाम थी, वसीयत उन्होंने अपने नाम करा ली। वसीयत उन्होंने दोनों के नाम, मतलब प्रॉपर्टी ऐसे कर ली कि भी दोनों भाइयों के नाम है, और आधा आधा हिस्सा, आधा हिस्सा में वो लाखों रुपए की प्रॉपर्टी थी, जो हमें 3 लाख रुपए दे के उन्होंने रफा दफा कर लिया। तो मैं ये घटना सुनाना चाहती हूँ कि उसका जो हमें नतीजा था, मतलब हमें कितने ही कष्ट भोगने पड़े, मगर वो जो अपने संबंधी थे उन्हें समझ नहीं आई कि भाई इतने परिवार के साथ ये औरत कहाँ जाएगी। तो ये है धन अनुराग। और एक हादसा मेरे साथ भी ऐसा हुआ जो आपने बताया है। तो हम भी बैंक तक पहुंच गए थे पैसे निकलवा कर देने के लिए, मगर फिर किसी ना किसी सहायकारी शक्तियों की कृपा से बच गए। तो ये है धन अनुराग में किसी को कुछ पता ही नहीं चलता, हमारा भाई है, बच्चे हैं, क्या है, परिवार है, वसीयत अपने नाम करवा ली। अब देखो बहन जी को लेके आई, सिग्नेचर कर दो। तो मैंने बोला कर दो, जो भी मिलेगा ठीक है, हम किराए से तो बचेंगे। तो फिर ये भी कुदरत की दया हुई कि हम 1.25 साल किराए पे रहे, बहुत बहुत बुरे हालों में रहे। तो ये मैं भगवान को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने जो ये खोज किया है, सारा नक्शा ही सामने कर दिया है। तो शुभ हो उनका भी, और फिर हृदय से कभी गाली नहीं निकली, कभी बद्दुआ नहीं निकली उनके लिए, क्योंकि हमारे अंदर पूंजी ही ऐसी थी माता पिता की। तो कभी उनको गाली नहीं दी, कभी उनके लिए बुरा नहीं सोचा। आज भी उनको कहते, उनके घर जाते हैं, हम मिलते हैं, जुलते हैं, उन्हें सभाओं में भी बुलाते थे, पहले वो आते थे, अब नहीं आते, क्योंकि वो देहरादून के पास चले गए हैं। वो धन अनुराग के पीछे हैं, कमा कमा रहे हैं, जोर शोर से कमा रहे हैं। तो ये है धन अनुराग। शुभ हो आपका। धन्यवाद। शुभ हो। सही बात बताई आपने कि बहुत सही बात है, रिश्ते ही खत्म हो गए कि इस चक्कर में। और हम अपने आप को बहुत समझे कि धन्यवाद दे कि हम भी बच गए, नहीं तो कहीं ना कहीं पता नहीं हमारा भी क्या ही होने वाला होता। वो तो कमजोरों को पकड़ने का था ना, कि आप कमजोर दिखाई दिए तो उन्होंने वो कर लिया। लेकिन अगर हम अपने से कमजोर में, हम मैं तो अपने लिए ही बहुत निकलता है कि हम भी कहीं ना कहीं फंसे रहते, और अभी भी कहीं बहुत गहरे में है कि धन के प्रति, तो उससे निकल जाए। कि जो थोड़ा बहुत बच गया है, कि कुछ पॉइंट कहते हैं ना कि कुछ अंश अभी भी हम लोगों को लगता है कि पैसा है बड़ी चीज बहुत। तो मतलब कुछ तो चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि देखो रहना है दुनिया में, लेकिन किसी का हक नहीं मारे और बेकार का तो ना ही ले। शुभ हो आप इस सभी का, बात बहुत का मुझे बहुत अपने ऊपर बहुत ज्यादा गर्व है कि मैंने आज तक इतनी तंगी में रहकर भी कभी किसी के धन को नहीं देखा, उसके पास इतना है, उसके पास घर है, उसके पास ये है।
तो मेरे को भगवान ने बहुत सारी बरकतें दी हैं, और मेरे अंदर ये कभी मन में मैंने सोचा भी नहीं कि मुझे कुछ मतलब दूसरों के पास है तो जलन हुई हो, ईर्ष्या हुई हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और आज भी नहीं है। और इतना कुदरत ने दे दिया है ना, संभाला भी नहीं जाता। शुभ हो। ये तो भगवान का ही बहुत बहुत वही है कि उनकी शिक्षाओं को धन्यवाद दे कि वो ईर्ष्या जलन से तो बहुत निकाल देते हैं। शुभ हो। जय ध्वनि के साथ समाप्त करते हैं। कोई और कुछ कहना चाहता है? ठीक है। मुझे बहुत बहुत धन्यवाद करना आप दोनों का। असल में मैं बहुत थका हुआ भी बहुत था जी, इंटरनेट भी बहुत खराब कर रहा था। तो आप दोनों का, रेणु जी आपका भी, सुदेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सेवा ही का अच्छी मौका मिला। आपने श्रीमान जी ने बहुत सारे उदाहरण दे दिए, मेरे का तो अनुराग का, एकदम धन दिखाई दिए। अनुराग, एक रोग, और भगवान देवात्मा ने 40 बातें लिख दी कि कितने इंसान पाप करता है एक अनुराग से। है जी। तो भगवान ने हमें कितना बचा दिया, कितना ऊपर कर दिया धन अनुराग से। भगवान को जितना धन्यवाद दें उतना कम है। और हमारा शुभ परिवार का जो, भगवान का जो हमें ऑरा दिया गया है, ये प्रभा मंडल दिया गया है, ये इसकी 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 हम कदर करें, इसके साथ में जुड़े रहें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो रात को मिलेंगे जी 8:40 से। श्रीमान जी, हाँ जी। जय ध्वनि से समाप्त कर दीजिए। हाँ जी, जी हाँ। जय भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की, जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। शुभ संध्या, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल सवेरे साधन होगा, श्रीमान पावा जी करवाएंगे 5:30 से 6:30। और फिर शाम को साधन होगा रुड़की से। शाम का 4:30 बजे वाला साधन नहीं होगा, कल बुधवार है ना जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। शुभ संध्या जी। बहुत बहुत धन्यवाद।